हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। गाइस, आज की इस वीडियो में हम आपको लाइनिंग वाले सूट की कटिंग दिखाएंगे। गाइस, किस तरीके से लाइनिंग वाले सूट की कटिंग होती है ये आज हम आपको स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में सिखाएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी के आइकन को जरूर दबा लें। इससे क्या होगा, सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगी। तो सबसे पहले तो देखिए नाप। गाइस, इस सूट की जो लंबाई है वो रहेगी फुल, तो हमने यहाँ पर लिख दिया है फुल लंबाई सूट की। फिर उसके बाद सीना जो रहेगा वो तैयार रहेगा 18.5 इंच, कमर 16 इंच, 19 इंच हिप, आगे का नेक 7 इंच और पीछे का 5 इंच। इसके जो शोल्डर रहेगा यानी कि तीरा वो रहेगा 13 इंच। हम यहाँ पर लिख देते हैं तीरा। ये हो गया 13 इंच तीरा। स्लीव हमने आपको बताना है। स्लीव की जो इसमें सूट सूट में निकली है स्लीव, इसकी लंबाई फुल रहेगी क्योंकि स्लीव में जो है वो डिजाइन है। तो आज यही सब हम आपको सिखाएंगे स्टेप बाय स्टेप। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें। तो चलिए अब अपना वीडियो शुरू करते हैं। नाप तो हमने आपको बता ही दिया है। तो इस सूट में जो है हम सबसे पहले लाइनिंग कट करेंगे। देखिए, लाइनिंग जो है सूट के संग आई हुई है। हो सकता है आपके साथ जो सूट आया आपकी दुकान पर या आप अपना घर पर बना रहे हो लाइनिंग ना आए, तो आप बाजार से भी लाइनिंग ला सकते हैं। ये लाइनिंग 4 मीटर है। सबसे पहले हम इसका अस्तर काटेंगे, मतलब कि लाइनिंग कटिंग करेंगे, और फिर उसके बाद आपको बताएंगे अपर कैसे काटा जाता है। ये होता है अपर और ये होती है लाइनिंग। तो इसको तो हम अभी अलग रख देते हैं क्योंकि हमें सबसे पहले लाइनिंग काटनी है। लाइनिंग को इस तरह से खोलेंगे और खोलने के बाद गाइस एक चीज और बता दें हम आपको, लाइनिंग हम इसमें आड़ी डालेंगे। हमेशा जब सूट के संग जो लाइनिंग आती है उसमें आड़ा ही लाइनिंग लगाया जाता है क्योंकि पूरा कपड़ा नहीं होता है। 3.5 मीटर होता है, बताया 4 मीटर जाता है। ये अक्सर कम निकलता है। अगर आप बाजार से लाइनिंग लाते हैं तो हमेशा सीधी कटती है, लेकिन अगर सूट के संग आती है तो आड़ी डाली जाती है। अब आड़ा और सीधा भी सीख लीजिए। देखिए, ये जो होता है किनारा, ऐसा ऐसा किनारा है तो ये सीधा है। लेकिन अगर आप ऐसा ऐसा डालेंगे, मतलब लाइनिंग को इस तरह से फोल्ड करेंगे, तो किनारा नीचे की तरफ जाएगा, तो ये हो गया आड़ा। तो हम यहाँ पर अपने इस सूट में आड़ी लाइनिंग डालेंगे। आड़ी लाइनिंग से कोई फर्क नहीं पड़ता है गाइस, सिर्फ आपका सूट सही होना चाहिए सीधा। तो अब लाइनिंग को हम बिछा लेते हैं आड़ा। लाइनिंग को इस तरह से फोल्ड करेंगे जैसे कि हमने आपको नाप में बताया था। 19 इंच घेरा है, तो 19 इंच घेरे में आप क्या करेंगे, 19 का आधा करेंगे। 9.5 इंच होता है 19 का आधा। तो यहां से हम इस तरीके से इसमें नापेंगे 19 का आधा 9.5। ये हो गया 9.5। अब इसमें तुरपाई का फोल्ड भी रखना है, तो यहाँ पर लगभग 1.5 इंच तुरपाई का फोल्ड रखेंगे तो हो गया 11 इंच। तब 11 इंच पर हम दोनों तरफ निशान लगा लेते हैं और कपड़े को उसी तरह से फोल्ड कर लेंगे। ये निशान लगाने के बाद में ज्यादा कपड़ा जो है वो उधर को निकाल देते हैं और 11 इंच पर हम प्रेस लगाकर इसको कंप्लीट कर लेते हैं। क्लेट सही तरीके से नहीं खोल रहा है। तो फ्रेंड्स, जैसे हमने आपको बताया था वैसे ही लाइनिंग को हमने बढ़िया तरीके से प्रेस कर लिया है। ये हमने 11 इंच करा है। अब इसके बाद जैसे हमने आपको बताया था सूट की लंबाई हम फुल रखेंगे, तो यहाँ पर हम लाइनिंग भी फुल रखेंगे। यहाँ पर देखिए लाइनिंग की जो लंबाई है 42 इंच है। ये 42 इंच पर हम सीधा इस तरीके से कपड़े को सीधा कर देते हैं कटिंग करके। अब उसके बाद सबसे पहला मुड्ढे का निशान लगाएंगे हम 6.5 इंच पर। ये होता है आर्मोल का निशान। इसके बाद दूसरा निशान लगाएंगे कमर का 14 इंच पर, और तीसरा निशान लगाएंगे हिप का, वो लगाएंगे हम 20 इंच पर। गाइस, निशान जो हिप का लगता है यानी कि चाक खोलने का वो 21 इंच पर लगता है, लेकिन ये कस्टमर के कहने से हम इसमें 1 इंच कम कर रहे हैं। अब इन निशानों को हम सीधा कर लेते हैं। अब इसके बाद शोल्डर का निशान लगाएंगे सबसे पहले। जैसे हमने आपको बताया था वीडियो में पहले ही शुरू में, शोल्डर हमने रखना है यहाँ पर 13 इंच, तो 13 का आधा करके 6.5 का निशान लगा देंगे। कपड़े को डबल फोल्ड किया हुआ है इसलिए आधा करके निशान, हर निशान आधा करके लगेगा। इस चीज का ध्यान रखना है आपको। यानी कि 13 इंच है तो 13 का आधा करेंगे 6.5 इंच। और उसके बाद हमने आपको बताया था सीना यहाँ पर कितना रखना है, जो कि हमने आपको नाप बताया था। हम नाप एक बार देख लेते हैं। 18.5 इंच, तो 18.5 का आधा करेंगे 9.25 इंच। यहां पर रखेंगे 9.25 इंच। ये 9.25 पर लग गया। अब इसके बाद कमर रखेंगे 16 इंच पर, तो 16 का आधा करेंगे 8 इंच।
हिप करेंगे 19 इंच, तो 19 का आधा करेंगे 9.5 इंच। इस निशान को इससे मिलाएंगे और इस निशान को इससे मिलाएंगे। और यहां से इस तरीके से इसकी गोलाई कर देंगे। अब इसके बाद फ्रेंड्स रखना है हमने यहाँ पर घेरा। घेरा हम रखेंगे यहाँ पर 20 इंच, हिप से 1 इंच ज्यादा। ये कस्टमर की फरमाइश है, लेकिन अगर जैसे आप सूट कटिंग करते हैं, अगर आपको स्ट्रेट सूट चाहिए तो जितनी हिप है उतना ही इसमें घेरा रखेंगे। एक्स्ट्रा निशान जो लगाएंगे वो लगाएंगे तुरपाई की फोल्ड के लिए। ये देखिए, ये हम यहाँ पर जो निशान लगाए हैं दूसरा, वो तुरपाई की फोल्ड के लिए है। अब इसकी हम कटिंग कर देते हैं मार्जिन छोड़ते हुए एक्स्ट्रा। यहाँ पर कोई मार्जिन नहीं छोड़ा जाता है, ये आर्मोल है। यहां से अब मार्जिन छोड़ना चालू कर देंगे लगभग 2 इंच का। वो इसलिए कि अगर आप कभी लूज टाइट करना चाहें जीवन में तो आराम से कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर फ्रंट कटिंग कर लिया है। अब इसके बाद बैक कटिंग करने के लिए हम कपड़े को दोबारा से इस तरीके से फोल्ड करेंगे, जैसे हमने इस कपड़े को फोल्ड किया था 11 इंच और बढ़िया तरीके से प्रेस लगा ली थी। सेम उसी पोजीशन पर हम इसको तैयार कर लेंगे और फिर आपको बैक काटना बताएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने अपने बैक वाले कपड़े को भी इस तरीके से बिछा लिया है। अब इसके बाद जो हम अपना फ्रंट लेंगे और फ्रंट को भी इसके ऊपर सेम तरीके से बिछा देंगे। ये बिछा दिया और यहाँ पर बिल्कुल एकदम आपको देख लेना है कि एकदम बराबर रहे, आगे पीछे ना हो, एकदम कंफर्टेबल हो गया। अब इसके बाद बैक काटनी है आपने इस तरीके से। ये देखिए, बैक में सिर्फ अपने आधा इंच कपड़ा इस तरीके से निकालना है और बाकी सेम कटिंग करना है। ज्यादा कुछ नहीं होता है गाइस इसमें, सिर्फ आपने क्या करना है, यहाँ पर बैक निकालनी होती है। यहाँ पर आपने चाक खोलने के नोटिस लगा देने हैं, क्योंकि यहाँ पर चाक खोले जाते हैं। अब इसके बाद गाइस इसको तो अलग कर देना है। यहाँ पर आपने फिटिंग का निशान दूसरी तरफ कैसे देना है, देखिए एक नई चीज आपको दिखाएंगे। ये होती है गरारी, मार्केट में बड़ी ही आसानी से मिल जाती है। अगर आपको ये नहीं मिलती है तो आप इसे ऑनलाइन भी परचेस कर सकते हैं। इस गरारी से देखिए यहाँ पर इसमें दताने बने हुए हैं, बहुत ही नुकीले हैं ये। इनसे आपने इस तरीके से कस के ताकत लगानी है और इस तरीके से आपने निशान लगाना है। तो देखिए फ्रेंड्स, दूसरी तरफ निशान आ चुके हैं। कैमरामैन थोड़ा पास को लाके दिखाएं। ये देखिए यहाँ पर ये पूरी निशान आ चुके हैं। इससे क्या होगा कि आपकी जो फिटिंग होगी एकदम परफेक्ट आएगी, लूज टाइट बिल्कुल भी नहीं होगी। तो ये हो गया एक नया फॉर्मूला, उम्मीद करते हैं आपको ये भी समझ में आया होगा। तो ये तो हो गई हमारे सूट की बैक फ्रंट की कटिंग। अब इसके बाद जो स्लीव्स है, स्लीव्स में हाफ अस्तर पड़ता है, तो उसको भी कैसे कटिंग किया जाता है देखिएगा गाइस ध्यान से। अस्तर को हम दोबारा से इकट्ठा कर लेते हैं। स्लीव्स के अंदर जो लाइनिंग लगती है वो ज्यादा में ज्यादा 5 इंच या 4 इंच की लगती है। तो यहां से हम इसको सीधा कट कर लेते हैं ऐसे। इसमें हम ट्राउजर काटना बताएंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। कपड़े को इस तरीके से ऐसे फोल्ड करेंगे, यहां पर इतना फोल्ड का निशान लगाएंगे। पांच इंच हमने इसमें लाइनिंग तैयार रखनी है, आधा इंच एक्स्ट्रा करेंगे और उसके बाद ऊपर से 3 इंच डाउन करेंगे नीचे की तरफ और इस 3 इंच वाले निशान को सीधा कर लेंगे। ये हो गया। जैसे कि हमने 6.5 इंच सूट का आर्मोल काटा था, तो यहाँ पर आधा इंच बढ़ाकर 7 इंच पर निशान लगा देंगे ऐसे। ये हो गया फिटिंग का निशान आर्मोल की। इस तरीके से नापेंगे तो यहाँ पर 8 इंच आएगा। अब यहाँ से हम इसकी गोलाई करेंगे, देखिए कैंची से। यहाँ पर ये चीज इसी तरीके से काट देते हैं, क्योंकि ये डायरेक्ट लाइनिंग में जुड़ेगी।
लेकिन अगर ये फिटिंग में काटी जाती तो यहाँ पर फिटिंग का भी निशान लगता, फिर ऐसे निशान लगता। ये हमने डायरेक्ट इसलिए काटी है क्योंकि ये लाइनिंग के अंदर जुड़ेगा आस्तीन में। यहाँ पर ये हम इसको फिटिंग का कट लगा देते हैं, ये हो गया। अब इसमें आपने क्या करना है, इसमें आपने गड्ढा भी करना है, आर्मोल का जो गड्ढा होता है आगे की तरफ, जिससे कि आगे झोल ना आए। ये इस तरीके से होता है। आस्तीन को दोबारा मिलाएंगे तो देखिए कटिंग की शेप जो है वो कुछ इस तरीके से आएगी। यहाँ पर जो फोल्डिंग वाला निशान है उसको भी आप इस तरीके से नोटिस लगा देंगे। ये तो हो गई स्लीव्स की लाइनिंग की कटिंग। अब हम आपको डायरेक्ट अपर काटना बताएंगे। ये तो हो गई लाइनिंग की कटिंग की बात। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम आस्तीन ही कटिंग करेंगे। ये देखिए दोनों आस्तीनों को हमने इस तरीके से रखा हुआ है, ये सीधा है और ये सीधा है। सीधे को सीधा मिलाया इस तरीके से और इसको इस तरीके से डबल फोल्ड करेंगे। ये डबल फोल्ड कर लिया, बीच सेंटर में इसकी क्रीज बना लेंगे। तो फ्रेंड्स अब एक चीज और देखिए, यहाँ पर क्या है कि आर्मोल कम आएगा। जब कम आएगा तो यहाँ पर हमने एक कपड़ा और लिया है एक्स्ट्रा, इसको इस तरीके से यहाँ पर ऐसे रखेंगे। ये रख दिया। अब जो हमने लाइनिंग वाली स्लीव्स कट करी थी उनको लेंगे। ये हमने वही स्लीव लिए हैं और उनको हम यहाँ पर इस तरीके से रखेंगे और इस तरीके से इसकी सेम कटिंग कर देंगे। ये देखिए अब बाजू की जो मोरी रहेगी वो गाइस रहेगी इसमें फुल। तो फुल मोरी जब रहेगी तो आपने क्या करना है, यहाँ पर इस तरीके से निशान लगाना है, ऐसे हल्का सा यहाँ पर फिटिंग होते हुए और यहाँ से इस तरीके से ये हो गई स्लीव्स की फिटिंग। इसी तरीके से आपने स्लीव्स की फिटिंग की सिलाई लगानी। तो यहाँ तो ये हो गई स्लीव्स की कटिंग, इसको हम लपेट कर अलग रख देते हैं। उम्मीद करते हैं आप स्लीव्स की कटिंग आसानी से सीख चुके होंगे। अब लेते हैं हम अपना बैक फ्रंट। ये है फ्रंट वाला पार्ट। इस फ्रंट वाले पार्ट को इस तरीके से डबल फोल्ड करेंगे और इसको इस तरीके से घुमा लेंगे। ये है नेक। नेक वाली साइड पर हम बढ़िया तरीके से पहले इसको प्रेस लगाकर घुमा लेते हैं। इसका बीच सेंटर आपने इस तरीके से बना लेना है। अब यहां से आपने नापनी है इसकी लंबाई कितनी आ रही है टोटल। तो गाइस देखिए यहाँ पर टोटल लंबाई आ रही है 44 यानी कि 44 इंच। जो हमने लाइनिंग कट करी थी उस लाइनिंग को इसके ऊपर बिछाएंगे। यहाँ पर नेक्स्ट जितना बना हुआ है उससे आधा इंच ऊपर लाइनिंग को रखेंगे केवल। तो ये लाइनिंग हमने इसके ऊपर बिछा दी है। अब जो अभी इसकी कटिंग करेंगे, कटिंग हम एक्स्ट्रा करेंगे। यहाँ पे हम सेम करेंगे जितना हमने रखा हुआ है और उसके बाद यहाँ से एक्स्ट्रा कटिंग करते जाएंगे ऐसे। बाद में अगर कम पड़ता है तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको हम इसीलिए ज्यादा काट रहे हैं कि हमारी लाइनिंग फिक्स कटी हुई है फिटिंग के अनुसार। ये चाहे ज्यादा भी हो कोई दिक्कत नहीं है। जब हम मशीन पर इसको बनाएंगे तो इसमें हम आपको बताएंगे क्या टेक्निक यूज करते हैं जिससे कि आपका सूट एकदम परफेक्ट आएगा। ये हो गई फ्रंट वाले पार्ट की कटिंग। इसको इस तरीके से लपेट लेते हैं। अब बैक वाले पार्ट को इसी तरीके से बिछा लेंगे जैसे फ्रंट को बिछाया था और उस पर प्रेस कर लेते हैं, फिर आगे बैक काटना बताएंगे। तो फ्रेंड्स देखिए हमने यहाँ पर बैक का अस्तर बढ़िया तरीके से बिछा लिया है। अब क्या करेंगे, इसके ऊपर फ्रंट को बिछाएंगे ऐसे। तो जिस तरीके से हमने इस वाली लाइनिंग को कपड़े को काटा था वैसे ही सेम इसी तरीके से इसको भी काटेंगे। इसमें कोई गड्ढा वड्ढा कुछ नहीं करना है क्योंकि गड्ढा हमने अस्तर में किया हुआ है, वही सेम तरीका बैठेगा जाकर। पीछे की तरफ आपने 2 नोचेस लगा देने हैं, वो इसलिए क्योंकि जोड़ लगकर तुरपाई का फोल्ड बनेगा। तो यहाँ पर हमने ये भी कटिंग कर दिया। यहाँ पर चाक के कट लगा देते हैं जहां पर हमारे ये चाक खुलेंगे।
स्लीव्स की कटिंग हमने आपको शुरू में ही बता दी थी किस तरीके से होगी। ये रही स्लीव। तो उम्मीद करते हैं आपको लाइनिंग वाले सूट की कटिंग अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग, टाटा बाय बाय।